सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से नहीं मिल सकती थी। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देख उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगा, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो मैं बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज छीन लूंगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रही तो तुम्हारी आवाज भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई, पर उसकी आवाज चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। यह सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली जिंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें वो खंजर लेकर सतह पर गई। सबने देखा एवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज लगाई। एवा बेहद भावुक हो उठी। राजा ने एवा को वो खंजर दिया, पर एवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती, पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफी मांगी। एवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समंदर में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। एवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और तुम अब हमारे साथ परी बनकर रहोगी।
तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी।